नमस्कार। इस समय हम पहुंचे हैं एसपी सिटी कार्यालय और मेरे साथ जो आप भीड़ देख रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के लोग यहां पर मौजूद हैं। क्या कारण है इनसे जानेंगे। बीते दिन धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जो वहां के प्रत्याशी हैं विधानसभा के योगेंद्र सिंह चौहान और जो इनकी पार्टी के मुखिया हैं उनके पोस्टर लोगों ने फाड़े हैं और पोस्टर के साथ बहुत बदतमीजी की है और गलत शब्दों का प्रयोग किया है, जिसको लेकर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। इस सब मामले को लेकर शिकायत करने पहुंचे हैं एसपी सिटी कार्यालय। योगेंद्र जी, क्या है पूरा मामला? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अभी हम लोगों के त्यौहार यहाँ पर गए हैं, तो उसका बधाई संदेश दीपावली का, भैया दूज का, छठ पूजा का, एकादश सप्तमी का जो बधाई संदेश पूरी विधानसभा के अंतर्गत लगाए गए थे। तो अभी एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास आई है कि हमारे पोस्टर फाड़कर जो हमारे महापुरुष हैं इस देश के, उनके ऊपर चप्पल रखकर, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके ऊपर चप्पल रखकर अपशब्द उसमें कहे गए हैं। इसकी शिकायत करने के लिए आज हम एसएसपी साहब के पास आए थे। तो राष्ट्रपति जी का दौरा होने के कारण एसपी साहब से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन एसपी साहब के पास हमने अपना एक जो ज्ञापन है उन्हें दिया है कि जो भी इस प्रकार के लोग हैं जो इस देश के महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसी का ज्ञापन हमने दिया है और एसपी साहब ने कहा है कि जल्दी इस पर हम कार्रवाई करेंगे। जी गौरव जी, क्या कहना है आपका इस मामले को लेकर? देखिए, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया आज के डेट में कितना बढ़ चुका है और छोटे छोटे बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है और सोशल मीडिया के माध्यम से सारी जानकारी वितरित हो रही है और उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से ही कहीं ना कहीं देखिए जातीय हिंसा और जो मानवता में भेदभाव का काम करा जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, कुछ मनुवादियों द्वारा या कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, वो सोशल मीडिया के माध्यम से कितना करा जा रहा है। कहीं हिंदू मुस्लिम हो रही है, कहीं कटवा कहा जा रहा है, कहीं वोट कटवा कहा जा रहा है, कहीं दलित कहा जा रहा है, कहीं नीला कबूतर कहा जा रहा है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से अभी जो हम प्रकरण लेके आए हैं कि अभी धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे प्रत्याशी हैं भाई योगेंद्र सिंह चौहान, इनके द्वारा बधाई के और शुभकामनाओं के जो पोस्टर लगाए गए थे, उस पोस्टर को कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में ही फाड़ा गया और उस पोस्टर में जो था उसमें सभी महापुरुषों के फ़ोटो थे, जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, ज्योतिबा फूले जी, गुरु गोविंद सिंह जी और आपके पेरियार साहब, बहुत सारे उसमें हमारे महापुरुषों की तस्वीर थी जिनके ऊपर वो व्यक्ति जो है एक अज्ञात व्यक्ति, अमर्यादित व्यक्ति जो है उसके ऊपर पैर रख रहा है और अभद्र टिप्पणी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। और आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं पूरी सोची समझी साजिश है। गौरव जी, ये जो मानसिकता है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए मैं जिम्मेदार मानता हूँ जो अभी तक शासन करते आए हैं और जिनकी सत्ता में सरकारें हैं, वो पूरी खुली छूट दे रहे हैं। भारत एक ऐसा मात्र देश है जो इन चीज़ों में उलझा हुआ है, जो हिंदू मुस्लिम में उलझा हुआ है, जो बाबा साहब के नाम पर जो है ऐसे बाबा साहब के नाम पर जो गलत अफवाहें फैला रहा है, क्योंकि वो जानते नहीं बाबा साहब ने, वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते ही नहीं अपने बच्चों को कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किस प्रकार से संघर्षों के साथ अपना एजुकेशन प्राप्त करा और संघर्षों के साथ वो जो खड़े हुए, उन्होंने संविधान, भारत का संविधान लिखा, वो नारी मुक्ति के दाता रहे, उन्होंने भारत की प्रत्येक नारियों को जो है स्वतंत्रता की आज़ादी दी। और उसके साथ मैं आपको बता दूं कि सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से बाबा साहब जाने जाते हैं, वो उस चीज़ को छुपाते हैं, वो उस चीज़ को दुनिया से छुपाते हैं और अपने बच्चों छुपाते हैं और एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं कि जो है लोग जो है आरक्षण लेके बैठे हैं, आरक्षण खा रहे हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि 3000 साल की गुलामी है और आरक्षण को भी लागू हुए 70 साल हुए हैं। अगर वो इतना ही उनको दिक्कत है तो जाति छोड़ दो, हम आरक्षण छोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मौजूद हैं भारती साहब, रिटायर्ड जज हैं। सर, क्या कहना है आपका इस बारे में? मुझे तो ये कहना है कि अभी आपने पूछा, इसके लिए कौन उत्तरदायी हैं जी। किसी भी देश में यदि वहाँ की शासन व्यवस्था और वहाँ की प्रशासन व्यवस्था अगर चुस्त दुरुस्त नहीं है तो वहाँ पर ये अपराध स्वरूप ये सब चीज़ें होती ही हैं। क्यों? कि उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि इतना थोड़ा बहुत तो हम अपराध कर ही सकते हैं, तो वो होते आए हैं। अभी एसपी साहब से बात हुई थी तो अभी मैं उनसे कह रहा था कि कल तक हम पद पे थे, आज नहीं है। आज आप पद पे हैं, कल आप नहीं होंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो बड़े से बड़े पद से रिटायर होकर आ रहे हैं, उनकी आज क्या दुर्दशा हो रही है। किसी की इंक्वायरी चल रही है, कोई किसी मामले में किसी FIR उनके खिलाफ हुई है, उसमें रोज़ पुलिस का चक्कर काट रहे हैं। खुद पुलिस ऑफिसर होकर के भी कुछ लोग पुलिस में होकर के भी आत्महत्या कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों वाले, जैसे ADGP पंजाब ने भी आत्महत्या की है। तो ये इस तरह का जो है ये शासन प्रशासन में जब तक ढील चलती रहेगी, ये सब होते रहेंगे।
इस पर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को ब्रेक लगाना पड़ेगा। और अगर ब्रेक नहीं लगाया तो आज जिस तरीके से हम झेल रहे हैं वो तो पद पर रहते हुए भी झेल रहे हैं, और पद से जाने के बाद तो उनका क्या हाल होगा ये शायद वो सोच भी नहीं सकते। सर, ये सब जो कृत्य हो रहे हैं इसकी मुख्य वजह क्या मान रहे हैं? ये जो कृत्य हो रहे हैं इसकी मुख्य वजह क्या मान रहे हैं आप? इसकी मुख्य वजह यही है कि शासन प्रशासन की ढील, कानून व्यवस्था का बिल्कुल जो है चुस्त दुरुस्त नहीं होना, ये सब इनकी कमी है। क्योंकि किसी चीज़ को कोई अपराध होता कुछ होता है तो पहले ये उस आदमी को जो है मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि उनके पास अपनी FIR लिखवाने आया है या अपनी तकलीफ़ें लेने के लिए आया। पहले तो उसकी क्लास लेते हैं, उसको कोई सम्मान नहीं मिलता, जबकि उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसकी पूरी बात सुननी चाहिए। वो तो बेचारा पुलिस ऑफिस में DM ऑफिस में जब जाएगा। ये सब कौन सी मानसिकता है, कौन सी सोच मान रहे हैं आप इसको? कौन सी? ये मनुवादी सोच है, ये मनुवादी सोच है, ये पूंजीवादी सोच है। इससे बड़ी कोई सोच ही नहीं है। अगर जरा भी थोड़ी बहुत नैतिकता होती। आज मैं देख रहा हूँ कि ये लड़ाई मैं क्या करूँ, ये लड़ाई जो है इंसानियत की लड़ाई है हैवानियत के खिलाफ। क्योंकि इंसानियत जो है वो बड़ा धीरे चलती है, कायदे से चलती है, वो चलती है जब तक हैवानियाँ आती है लट बजाती है। इस सोच में बदलाव किस प्रकार तो है? ये सोच में बदलाव इस तरीके से आएगा। हम चाहते हैं कि ये बदलाव कानून के जरिए आना चाहिए। अगर आपने पब्लिक पे छोड़ दिया तो फिर तो पब्लिक अपने तरीके से व्यवहार करेगी, अपने तरीके से न्याय करेगी। ठीक है, इस मामले में प्रशासन को गंभीर होना पड़ेगा। क्या कहना है आपका इस बारे में? धन्यवाद। मैं उदय प्रभात का धन्यवाद करता हूं कि आप आए और हमारे आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो बात है लोगों तक पहुंचेगी। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी साथियों ने बताया है कि धर्मपुर से जो प्रत्याशी हैं योगेंद्र भाई, उनकी तरफ से जनता को, उनके क्षेत्र की जनता, उनके प्रदेश की जनता, हमारे देश की जनता को एक बधाई के रूप में पोस्टर लगाए गए थे। तो जिनका अभी आपने देखा है कि कुछ ऐसे सामाजिक तत्वों ने उनका फाड़ कर उन्हें पैरों तले रौंदा है, जिसमें हमारे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर और कई हमारे महापुरुष हैं जिनका अपमान किया गया है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम लोगों ने ज्ञापन के तौर पे एक शांति प्रिय क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमने आज एक ज्ञापन के तौर पर अभी SSP साहब से हम मिलने गए थे, वो मिले नहीं, लेकिन SP सिटी को हमने ज्ञापन सौंपा है और उनसे मांग की है कि जल्द इस तरह के लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन्हें कठोर कारावास में डालना चाहिए। आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस जो घटना घटी है उस पर हमारा मतलब ज्ञापन के तौर पर जो हमने उनको सूचना दी है उस पर काम होगा। और रही बात इस तरह के जो प्रकरण हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि सिटी के अंदर ही नहीं कहूँगा पूरे देश के अंदर इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि खुली आज़ादी दे दी गई है। कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों की बात कहूँ या नेताओं की बात करूँ, उन पर हाथ रखा हुआ है। इसलिए इस तरह के जो मानसिकता वाले लोग हैं दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और जनता करेगी क्या इसमें? महापुरुषों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसको लेकर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। सुबोध जी, क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें जातिवाद को बढ़ावा है और खुला लगता है सरकार कहीं ना कहीं ढील बरतती है। आज का जो प्रकरण है उसमें आपने देखा होगा, उस पोस्टर के ऊपर सभी महापुरुषों के चित्र थे, संविधान निर्माता बाबा साहब का चित्र है, गुरु रविदास महाराज का है, दीनापाना वाल्मीकि का है। तो इनको पैरों के नीचे कुचलना और इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद, मैं तो यही कहूँगा ये जातिवाद को बढ़ावा देना है। पुलिस प्रशासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और जो है इन लोगों को जेल भेजना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को, जिससे समाज में एक कड़ा मैसेज जाए और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और इस बारे में हम SP सिटी से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें उदय प्रभात न्यूज़।